चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है खरगापुर विधानसभा सीट। यहां से उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी बीजेपी से मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस ने चंदा रानी को दोबारा मौका दिया है। चंदा रानी और उनके परिवार के सदस्य लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। दावा है कि कांग्रेस यहां पर बड़ा उलटफेर कर जीत का परचम लहराएगी। टीकमगढ़ से निकलकर हम लोग खरगापुर पहुंच गए हैं और यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जी जो हैं वो देखिए आप यहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जहां जहां जिन जिन विधानसभाओं में हम जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि चूंकि अब समय भी कम बचा हुआ है, ऐसे में प्रत्याशी कोशिश है कि न सिर्फ दिन बल्कि रात में भी ताबड़तोड़ तरीके से जो है लोगों से मुलाकातें की जाएं, जनसंपर्क किया जाए और जो माहौल है वो अपने पक्ष में बनाया जाए। अभी देखिए खासतौर पर सुरेंद्र सिंह जी जो है वो लोगों के बीच में घिरे हुए हैं और सुबह से ही जनसंपर्क कर रहे हैं। सबसे पहले तो साधना पर स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। आप कैसा देख रहे हैं माहौल, चूंकि आपके सामने जो कैंडिडेट हैं उमा भारती के भतीजे हैं, सिटिंग एमएलए हैं, क्या कहेंगे? जो उनका 5 साल का कार्यकाल रहा जनता के बीच में छुपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से किसानों के लिए परेशानी हुई, मजदूरों के लिए परेशानी हुई, भ्रष्टाचार तो पर्याप्त इतना बड़े स्तर पर किया गया कि थाने, तहसील, कोर्ट सब कुछ भेज दिया उनने, कुछ भी नहीं बचा। आम जन मनुष्य परेशान है उनसे, इसलिए बहुत अच्छा माहौल है। पूरी जनता जनार्दन का आशीर्वाद गौर परिवार पर है। आपकी तैयारी कैसी है? तैयारी बहुत अच्छी है। मेरी तैयारी के हिसाब से तो ये हमारी तैयारी तो हमें दिख रही है, बाकी आप इन लोगों से भी पूछ सकते हो। मैं 50,000 वोटों से चुनाव जीतने वाला हूँ। अच्छा ये बताइए कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सीट जो है, क्योंकि इधर हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, उमा भारती के भतीजे भी हैं। 2013 में आप विधायक रहे यहाँ पर, फिर 18 में आपको हार का सामना करना पड़ा। चुनौती तो बड़ी मानते होंगे आप? देखो, चुनौती कभी छोटी नहीं लेना चाहिए। चुनौती कोई भी चुनौती हो बड़ी लेके चलना चाहिए आदमी को। पर हम 2013 में हमने उनको इलेक्शन बहुत बड़े अंतर से हराया था। जो इसके पिछला इलेक्शन जो हमारा रहा उसमें कुछ कमियां हमसे रह गई थी। और उमा भारती बहुत बड़ा नाम है, केंद्रीय मंत्री थी। उन्होंने उस समय आगे बहुत ज्यादा पैसा और हजारों सैकड़ों विधायक और मंत्री यहाँ पड़े थे हमारे विधानसभा में, तो गुमराह किया था, लोगों को झूठे आश्वासन दिए थे। वो लोगों ने देख लिए 5 साल में इनके। और आज किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हो खरगापुर विधानसभा में कि विकास नाम पर शून्य है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया और किसी के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो ये चुनाव हम बहुत अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, क्या बेसिक चीजें हैं यहाँ पर, खासतौर पर अगर समस्याओं की बात की जाए तो क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ किसानों की है, लाइट की समस्या है। तो वो हमारी कांग्रेस सरकार ने बोल दिया है कि बिजली का बिल लगना नहीं है। किसान हमारे यहाँ के कर्जे में दबे हुए हैं, तो उनका कर्जा माफ करने वाली है सरकार। और हमारा मजदूरों का बहुत ज्यादा पलायन होता है। जब से 5 साल में ये सरकार आई है तो रोजगार गारंटी योजना उन्होंने 100% बंद कर दी, तो लगभग हमारे यहाँ से पलायन होता है। हम अच्छा ये बताइए कि योजनाएं सरकार द्वारा काफी सारी चलाई गई, खासतौर पर जो एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना जो बात की जा रही है लाडली बहना योजना, यहाँ पर लाभ मिल रहा है लोगों को? देखो, लाडली बहना योजना कब लेके आए थे? 2 महीने पहले, ठीक है ना। लाडली बहना योजना के लिए 2 महीने जो इनने पैसा दिया, तो जो इन लोगों को जो पैसा मिलता क्या कहते पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन 4 महीने की रोक दी। इनके पास पैसे ही नहीं था, पहली बात तो है। इनको 20 साल में लाडली बहना का याद नहीं आई। लास्ट समय में 2 महीने रह गए चुनाव के आगे, तो 2 महीने के लिए लाडली बहना योजना इन्होंने चालू कर दी। माननीय कमलनाथ जी ने जो योजना चालू की है, उन्होंने कहा कि हम जितनी महिलाएं हैं हम सभी को 1500 रुपये महीना देंगे। उसी बात को सुन के इन्होंने 2 महीने के लिए लाडली बहना योजना चालू की है और वो उन्होंने बंद कर दी है। शौचालय की बात हो या फिर जो घर देने की बात की जा रही है कि गांव-गांव तक जो है पानी भी पहुंचाया जाएगा, ये तमाम चीजें तो मिल रही होंगी क्योंकि आप भी एमएलए रहे हैं यहाँ पर। आप बता दीजिए, जैसे गांव में कोई पानी की व्यवस्था हुई है क्या? कहीं नहीं हुई है, केवल कागजों पर है। टंकियां बना दी गई हैं, कहीं की नल जल योजना चालू पूरे हमारे विधानसभा में एक जगह की चालू नहीं है। सभी योजनाएं फेल है, ये सभी योजनाएं फेल है। आप भी तो एमएलए रहे हैं। हाँ, मैं एमएलए रहा, तो हमारे समय की जो योजना है, हमने बहुत सारे हैंडपंप यहाँ खुदवाए थे। हितग्राही मूलक के रूप में हमने कुएं खुदवाए थे रोजगार गारंटी योजना के तहत, जो यहाँ पर है। आप बात कर सकते हैं। अब क्या देखिए, आज 7 तारीख है, 17 को मतदान है। अब क्या स्थिति बन रही है? अब चूंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चीजें जो आपको जो गड्ढे दिखाई दे रहे थे वो भर लिए गए? हाँ, देखो, मेरा 5 साल का कार्यकाल हमारे लोगों ने देखा है कि कितना साफ सुथरा कार्यकाल हमने चलाया है। इसी कारण उसकी तुलना जो की है
करने के कारण आज ये पोजीशन है कि हम जहाँ जा रहे हैं भारी जन समर्थन मिल रहा है और हम बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतने वाले हैं। कितना वोट मिल रहा है, कितना अंतर से आप जीतने वाले? मेरे हिसाब से मैं करीब 50,000 वोटों से चुनाव जीतूंगा। ऐतिहासिक जीत होगी मेरी ये। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सुरेंद्र सिंह जी, और जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि बड़े अंतर से वो यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन आदर्श कुमार चौधरी के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज, खरगापुर।